तरीके से मोदी जी की माँ को गाली देना अपमान है, ये उसी तरीके से अपमान है जैसे जिस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया। मोदी जी को तो क्या करना पता है, यहाँ हमारी लड़ाई करवाना और बाहर भाग जाना है। ओ कटुए, ओ मुल्ले, ओ आतंकवादी, किसे बोला था? मोदी जी तो ताली मार रहे थे, वो संविधान का खिलाफ नहीं था। चारा चोर कहने वाले, टोटी चोर कहने वाले, अगर तुम्हारा पप्पा को वोट चोर कह रहा है तो तुम्हारा छाती में दर्द क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री की माता जी को जो अपशब्द बोले गए उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि बिहार की सभी माताओं का अपमान है ये जो आरजेडी और कांग्रेस के मंच से अपशब्द बोले गए। देखिए, अगर संवैधानिक तरीके से अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो गलत है, ये अपमान है। लेकिन अगर मैं उसको फिर पीछे ले जा कर के देखूंगा, जिस वक्त पे कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता था, कभी जर्सी गाय बोला जाता था, कभी बार डांसर बोला जाता था, अगर उस टाइम पे वही बीजेपी वाले बोलते कि हाँ ये चीज़ जो बार डांसर बोला गया है ये गलत है, तो आज मैं फिर बोलता कि हाँ मोदी जी की माँ को जो गाली दिया गया वो भी गलत है। लेकिन उस टाइम पे मैं देखा था कि बार डांसर कहने वालों पे लोग ताली पीटते थे, जर्सी गाय बोलने वाले पे लोग ताली पीटते थे। क्यों? उस समय महिला का अपमान नहीं था। एक मोदी जी की माँ ही महिला है, उस टाइम पे भी महिला का अपमान हुआ था। मैं मान रहा हूँ कि हाँ मोदी जी की माँ को गाली दिया गया ये गलत है, लेकिन उस टाइम पे वो लोग क्यों नहीं बोले कि वो गलत था? जब जर्सी गाय बोला जा रहा था क्यों नहीं बोला गया भाई कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? क्यों नहीं बोला गया जब सोनिया का क्या बोलते हैं कांग्रेस की विधवा बोला जाता था? वो भी तो औरत का अपमान था। मौत का सौदागर बोला जाता था तब गलत नहीं था। तब नीच आदमी बोला जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब गलत नहीं था। नीच आदमी बोला जाता था तब गलत नहीं था। चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ये गलत था। भस्मासुर बोला जाता था तब गलत नहीं था क्या? और प्रधानमंत्री की माता जी जो हैं वो तो राजनीति से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। नहीं, देखिए राजनीति से मतलब आपने बोला महिला का अपमान, सिर्फ प्रधानमंत्री की माताजी महिला नहीं एक हो सकती है। महिला का मतलब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था 2 साल। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से मोदी जी की माँ को गाली देना अपमान है, ये उसी तरीके से अपमान है जैसे जिस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया वो इसी तरीके से अपमान है। जो लोग, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मोदी का अपमान नहीं जब कहा गया था मौत का सौदागर है, खून का सौदा करता है, नीच आदमी है, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, भस्मासुर है। आप मुझे ये बताएं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो गलत है, वो गलत है। मोदी जी की माँ को गाली दिया गया वो गलत है। जो आप बोले मौत का सौदागर ये भी गलत है। तो आप अगर गलत बोलते हैं तो उसी तरीके से उस टाइम पे भी गलत बोले ना जब कांग्रेस की विधवा बोला जाता है, उस टाइम फिर आप क्यों चुप होते हैं? दूसरी चीज, गाली जो दिया गया, कोई नेता गाली दिया? कोई नेता गाली दिया? नहीं दिया। कार्यकर्ता, अगर आप अभी तक ये भी सिद्ध नहीं हुआ कि वो कार्यकर्ता किसका था। दूसरी चीज, मोदी जी कहते हैं कि देश की जनता का दिल जीता है। ये कैसा दिल जीता जो देश की जनता ने ही गाली दिया है? क्यों दिया भाई गाली? अभी आप कार्यकर्ता ने बचा। गाली किसने बका? राहुल गांधी ने गाली बका, आपने देखा? अरे उनके मन से तो दी गई है ना। तो वो कौन थे? वो तो बीजेपी का था, बीजेपी का, जो पकड़ा गया, जेल में डाला। अरे सर बात सुनिए, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा को भटकाना है बस। मोदी जी को तो क्या करना पता है, यहाँ हमारी लड़ाई करवाना और बाहर भाग जाना है। अभी चाइना में घूम रहा हो, देश में आग लगा के भाग जाता हमेशा। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मोदी जी को गाली बक्का बिल्कुल संविधान का खिलाफ है, ठीक है? गाली बकना संविधान का खिलाफ है और गाली सुनना संविधान का क्या है, मुताबिक है क्या गाली सुनना? अमित शाह जी ने क्या बोला था? राहुल बाबा तुम्हारा अगर नानी भी अगर कब्र से उठ के आएगा ना तब भी सीए को रोक नहीं सकता। वो गाली नहीं था, प्रधानमंत्री का अपमान था। वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री बैठ। अच्छा गाली सुनना कर, आपने कभी बॉल खेला? में सर आपने बॉल खेला कभी, गेंद खेला कभी बचपन में? अरे दीवार में जब मारोगे ना बॉल को बहुत जल्दी वापसी आता है। अगर किसी को आप गाली बकोगे ना जल्दी आपको मिलेगा भी है। 10 लाख का गर्लफ्रेंड का कहने का क्या तात्पर्य? पूरा नहीं हुआ, बात सुनिए। मेरे बात कह रहा हूँ, जो संविधान में गाली बकना बिल्कुल गलत है, ठीक है?
भाई आपने भी तो किसी को गाली बक के गया था ना, प्रियंका जैसा गाल के जैसा हम रोड बनाएंगे। तो याद नहीं होगा जब कहते थे कभी और कभी जो हीरोइन का नाम लेते थे। गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी चाहे विपक्षी दल इन्हीं के गालों जैसा रोड बनवा। सर मैं उसी में तो आ रहा हूँ, गलत है। एक बात सुनिए, पार्लियामेंट का अंदर जब मोदी जी बैठा हुआ था, वो पार्लियामेंट का अंदर जब गाली बक सकता है तो बाहर बोला है क्या गाली बक्का? ओ कटुए, ओ मुल्ले, ओ आतंकवादी, किसे बोला था? मोदी जी तो ताली मार रहे थे, वो संविधान का खिलाफ नहीं था। मुसलमान लड़का है, मुसलमान को माफी मांगनी चाहिए। पूरा मुसलमान भारत का जितना सब मुसलमान माफी मांगेगा कि वो लड़का मुसलमान है। ठीक है, सुन लो एक मिनट, लड़का मुसलमान है और मुसलमान को ही माफी मांगनी चाहिए। वो लड़के को मुसलमान को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का ना कोई नेता मांगेगा गाली और ना उसका कोई कार्यकर्ता मांगेगा। जो भी हुआ उसके स्टेज पे उसी टाइम क्यों नहीं चुप कराया उनको कि ऐसी बात क्यों बोलते हो? पूरी स्टेज पे सारे राजनेता था और ये संविधान इसमें क्या तेल लगाएगा क्या? संविधान नहीं कहता है गाली देना। नहीं, संविधान का क्या मतलब? ये संस्कार भी तो होने चाहिए। किसी की माँ के गाली में क्या संविधान में लिखा होता कि गाली दो क्या या ना गाली दो क्या? संस्कार नहीं है क्या? और ये कह रहा कि शुरुआत क्या, जब हेमा मालिनी के बारे में लालू यादव बोला गया था क्या तब मोदी था क्या पीएम? तो शुरुआत की इस बार जो बिहार का चुनाव है वो SIR के मुद्दे पे होगा, वोट चोरी पे होगा, क्योंकि क्या बिहार में अब कोई और मुद्दा नहीं रह गया क्या? ये केवल बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं। ऐसे चौकीदार चोर वो नारा फ्लॉप हो गया, ऐसे ये चोर गद्दी छोड़ ये भी नारा फ्लॉप होगा। हाँ, थोड़ी सी माहौल बना ले, अपने कार्यकर्ता को खुश कर ले। पब्लिक कोई इसमें सम्मिलित नहीं होना, शामिल नहीं होगा। खुश होने के लिए खुशी के पटाखा जला ले, कुछ भी नहीं हो सकता। चारा चोर कहने वालों, अरे चारा तो है, सुन तो लो, ये सुनता ही नहीं है। अरे सुनेगा तो। चारा चोर कहने वाले, टोटी चोर कहने वाले, अगर तुम्हारा पप्पा को वोट चोर कह रहा है तो तुम्हारा छाती में दर्द क्यों हो रहा है? वो कोर्ट से मैंने वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ और वोट चोरी करने का संविधान का मुताबिक है क्या? अच्छा एक बात बताओ, वोट चोरी करने से सीट बढ़ती है कम होती है? आपको नहीं पता सर? आपको पता नहीं है? अरे आप बताइए ना। तो इनको उथल पुथल क्यों हो रहा बिहार में? अगर चोर किसे बोला है? चोर बोला चुनाव आयोग को बोला है। मोदी जी को न्यूट्रल रहना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कह रहा? महिला का फोटेज देना अच्छी बात है क्या? मनी फोटेज देना अच्छी बात है क्या? वोट चोरी करने से सीट बढ़ती है कम होती? जो 49 पे थे वो 99 पे पहुंच गए। अरे गठबंधन की 235 सीटें आ गई। ठीक है, फिर भी कह रहे वोट चोरी हो रहा है। तो वोट चोरी हो रहा भाई, चोरी करा है ना। 400 पर कैसे बोल दिया था आपने? 400 पर 240 पे टक गए। नहीं, वो 2-3 जगह से हार गया ना। वो हार गया था तभी तो। चाचा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं वोट चोरी। जवाब दो इसका। अभी इसके बाद आपके पास इनसे पूछो, दिल्ली में भी जो केजरीवाल की सरकार 70 के 68 सीट लाए थे, क्या चोरी हुई थी क्या? चोरी हुई थी। बिहार में ही लो, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी RJD, चोरी हुई थी क्या? 76 सीट लाके। बीजेपी से भी बड़ी पार्टी अभी भी है वो, क्या चोरी हुई थी क्या? ये बेवकूफ बना रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, केवल अपनी हार को बचाने के लिए तरह तरह की बातें। कभी क्या मशीन खराब है, कभी क्या वोट कट गया। किसका वोट कटा भाई? कोई आ रहा है सामने, वोट कटना मिस गाइड हर बार होता है। सुधार की भी गुंजाइश है, सुधार होता है, इसमें क्या बात है कि पहले नहीं होता? मैं कल लाके देखो, पहले भी मिस गाइड हुई है। मेरा फोटो मेरे पहचान पत्र मेरे पिताजी का फोटो लगा हुआ है, मैं कल लाके दिखा दूंगा कि क्या पहले भी मोदी था क्या? कमियां तो आती है, सुधार की भी तो गुंजाइश है। सुधार का टाइम है, जिसकी गलती हुई है, जिसको कमी है, जिसका वोट कटे वो जुड़ाए, जिसके नाम में गलती वो जुड़ाओ। इसका क्या मतलब हुआ? हमने एक स्टेट का लगाया ना, तुम उसका जांच करो। चोरी चाहे जितने का मैंने लगाया, तुम जांच करने से पीछे क्यों हो रहे हो? क्यों डिलीट कर दिया? अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग 5 सवाल पूछ रहा जनता से, मैं 3 सवालों के जवाब दे दिए। 1 सेकंड हो जाइए। गहन जांच होनी चाहिए, चाहे जो लोग मर चुके हैं उनके वोटर कट जाने चाहिए, और जो विदेशी हैं क्या उनका वोट बनना चाहिए, उनका वोट कटना चाहिए? ये थोड़ा जवाब दीजिए। विदेशी बोले तो बाहर से आए हुए यहाँ लोग। घुसपैठिया जो। अच्छा घुसपैठिया। हाँ। अच्छा ठीक है, घुसपैठिया आ कहाँ से रहे हैं वो हमारे सरकार को देखना चाहिए।
पहला नंबर तो ये कि देश सुरक्षित हाथों में बोल करके इतने घुसपैठिया घुसा दिए। इसका मतलब है कि फेलियर सरकार है हमारा, सुरक्षित हाथों में नहीं है। घुसपैठिया अगर है इस देश में तो ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ, जो मर गया है उसका नाम कटना चाहिए। SIR होना चाहिए। SIR, अरे सुनो, SIR तो उस टाइम भी होना चाहिए था, लोकसभा चुनाव के टाइम में होना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठा दिया लोकसभा के चुनाव के तहत जब वोट लिए। कहाँ से आया भाई? 10 साल के बसे हुए हैं, 12 साल का बचे। SR पहली बार हो रहा है 2003 के बाद, अब हो रहा है तो होगा, छटाई तो होगी। अगर कमियां रहेगी वो टूटी उसके समय है। आप दीजिए ना इस्तीफा हिमाचल से, दीजिए ना इस्तीफा कर्नाटक से, आप रायबरेली से खुद सांसद है, दीजिए ना इस्तीफा। क्यों नहीं देते? चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? भाजपा चलिए नहीं मांग रही है, भाजपा कुछ भी कर वोट मांग रही है, आप तो कम से कम जनता को बताइए ना आपको किस मुद्दे पर वोट मांगना है। एक ही बच्चा हमारे साथ है, क्या नाम है? मेरा अली नाम है। कहाँ से हो? यहीं से, दिल्ली से। हाँ। पढ़ते हो? नहीं, काम करते हैं। क्या काम करते हो? जरी मटेरियल का। रेडी मटेरियल। हाँ। कुछ कह रहे थे? यहाँ रहते हैं। अभी कुछ कह रहे थे आप? तो मोदी कर क्या रहा है यहाँ पे? चांदनी चौक में एक से एक गरीब रोड पे सो रहा, बारिश आ रही है, वो अपने बच्चों को कहीं भी लिटा रहा, क्या कर रहा है उसको देखना चाहिए ना। मोदी तो सिर्फ पैसे के लिए है ना। घर नहीं, बेघरों के लिए रैन बसेरा है बेटा। जिसके घर में रैन बसेरा है ना, जिन पे नहीं है रैन बसेरा, उनसे जाके पूछो क्या उनके दर पे क्या बिक्री है इनके। उन पे सोने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए वो नहीं है, तो क्या करेंगे गरीब? कुछ नहीं करेंगे। आटा लेने जा रहा है, आटे पे पैसा, सिलेंडर लेने जा रहा है, सिलेंडर पे पैसा, तो कर क्या रही है? देखो ये सिगरेट पी रहे हैं, ये सिगरेट पी रहे हैं। ऐसे ही नहीं दे रहे इनको, ऐसे यही लोग देश का जो है ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं।